नमस्कार, मैं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेड्यूल। 25 सितंबर यानी आज कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश भर में देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। कांग्रेस केंद्र और राज्य की नीतियों से नाखुश है और इसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रही है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहडोल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री आजाद बहादुर सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, जैसा कि पहले भी आपसे हमारी बात हुई थी इस विषय पर लेकर कि ये जो प्रदर्शन है जी, लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, तो क्या कारण है इस प्रदर्शन का? इस प्रदर्शन का कारण ये है कि आपने देखा होगा कि पिछली परिस्थितियों में जो कोविड से लोगों की कोरोना काल में कोविड से जी लोगों की मृत्यु हुई, लोगों ने अपने परिजनों को खोया, स्वजनों को खोया, उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए उन परिवारों को, ये हमारी मांग थी। और चूंकि उस कोविड काल में जो लॉकडाउन था, जिस तरह से लोगों को काम धंधे सारे बंद हो गए लॉकडाउन के कारण, तो वो आर्थिक तौर पर अपने परिवार का भरण पोषण करने की परिस्थिति में नहीं है। तो जो जी कांग्रेस की जो हमारे तात्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के ने कार्य लागू किया था, न्याय जी योजना की मांग की थी। यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम न्याय योजना के तहत प्रति परिवार 7,500 रुपए प्रति परिवार महीना देंगे। तो जी आज वो परिस्थिति बन चुकी है। अतः हमारी मांग है कि कांग्रेस की उस न्याय योजना को लागू कर प्रति परिवार को, क्योंकि आज आर्थिक स्थिति सबकी, मध्यम वर्ग परिवार हो चाहे निम्न वर्ग परिवार हो, सबकी जी आर्थिक स्थितियां खराब हो चुकी है। तो आज हम सब, जी हमारे जिले के विभिन्न अंचल से लोग आए, हमारे कार्यकर्ता गण, हम सबको संबल दिया उन्होंने और अपनी मांग को रखते हुए इस बात की गुहार लगाई कि वर्तमान सरकार कांग्रेस की न्याय योजना को लागू करे और प्रति परिवार 7,500 दे। हाँ हाँ, सर, मैं बोले। ये पूछ रहा था कि सरकार के आंकड़े तो लेकिन ये बता रहे हैं कि इस वर्ष सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है और साथ ही अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा निर्यात भी हुआ है। साथ ही सरकार ये भी कह रही है कि हमने कोरोना के दौरान डायरेक्ट बैंक खातों में पैसे डाले हैं। तो क्या इससे भी आपको आपत्ति है? नहीं नहीं, डायरेक्ट जो भी खाते में डाला गया है जी उससे पर्याप्त किसी भी आम जन की स्थिति सुधर नहीं पा रही है। जी जो कार्य योजना, मतलब 7,500 रुपए महीना आ- आर्थिक तौर पर उनको हाथों में दिया जाए ताकि जी वो परिवार अपना भरण पोषण करने के लिए, देखिए, बाजार को उठाने के लिए, जी मार्केट को उठाने के लिए, आर्थिक तौर पर देखा जाए तो आर्थिक संकट को दूर करने के लिए जनता को सीधे पैसा देना पड़ेगा ताकि बाजार उठ सके, मार्केट उठ सके, उद्योग धंधे अपना स्वरूप ले सके और आम आदमी की भी खरीद शक्ति, क्रय शक्ति बढ़ सके। ये है हमारी इकोनॉमी पॉलिसी के तहत। तो जी न्याय योजना के तहत प्रति परिवार यदि 7,500 प्रति व्यक्ति हाथ में आता है तो जी यह बहुत बड़ी बात होगी। तो सर, जो प्रशासन द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो अनाज दिया जा रहा है मुफ्त में, पिछले 2 साल से दिया जा रहा है और अभी दिवाली तक दिया जाएगा और पैसे भी दिए जा रहे हैं, तो क्या ये आपको पर्याप्त नहीं लगता है कि क्या और ज्यादा देने की आवश्यकता है? देखिए, जी सरकार इनकी है, कागज इनके हैं, कलम इनकी है, नोट शीट इनके हैं, आंकड़े ये कुछ भी दे ले। आप उज्ज्वला योजना का देख लीजिए, उज्ज्वला योजना इन्होंने दिया, एक माध्यम से तो दिया और दूसरे माध्यम से जब उज्ज्वला योजना में गैस भराने की स्थिति आई तो गैस को कितना महंगा कर दिया। आम जनता जी से पैसा किस तरह से लूट रहे हैं ये लोग, ये जी देखिए। जी मतलब जनता को हमने दिया, लेकिन जी वो दूसरे दूसरे तरफ से कान पकड़ के हमने निकाल भी लिया दूसरी जेब से। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। मैं लोकल लेवल की आपकी बात बताऊं, यहाँ पर कोरोना काल में मृत व्यक्तियों को सर्टिफिकेट देना है, हमने यहाँ से लेके पीएस तक बात की थी, स्वास्थ्य पीएस से, लेकिन उनका कहना है कि चूंकि मृत्यु प्रमाण पत्र में वह उल्लेख नहीं है। मैंने कहा, साहब आप मजाक करते हो, आप आईएएस हो, जब जी का जी मृत्यु प्रमाण पत्र का ये फॉर्मेट है, उस समय कोरोना नहीं था और ना ही जी मृत्यु का कॉज ऑफ डेथ की जरूरत होती, आज जी कॉज ऑफ डेथ की जरूरत है, इसलिए वो सर्टिफिकेट देना चाहिए। लेकिन आज ही हमने जी मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदार लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लोग भर्ती थे उनका रिकॉर्ड नहीं है। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। क्या मेडिकल कॉलेज परचून की दुकान है? क्या मेडिकल कॉलेज
कोई किराना व्यापार का दुकान है या धर्मशाला है, धर्म खाता है। मेडिकल जी कॉलेज में जो लोग भर्ती होते हैं उनके रिकॉर्ड नहीं है, ये तो गैर जिम्मेदार बातें हैं। और जी रिकॉर्ड उपलब्ध है तो वहां पर वहां का देखिए समाचार, न्यूज चैनल, ये सब सामाजिक समसामयिक दर्पण होते हैं। उस जी समय के मैं सारे अखबार दिखा सकता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोविड से प्रभावित लोग जो पॉजिटिव होते हैं वही मेडिकल में भर्ती होते हैं, और जो पॉजिटिव होगा और उसकी मृत्यु होगी तो कारण तो कोविड होगा ना, तो जी सर्टिफिकेट उन्हें कोविड का देना चाहिए। लेकिन जी सरकार के निर्देश पर, दिशा निर्देश पर कम से कम लोगों का आंकड़ा बताना है, इसलिए झूठ बताया जा रहा है। ये जी झूठ के बुनियाद पर बनी सरकार, जनता का जनमत किसी को मिला। लेकिन आज देखिए प्रजातंत्र में 15 साल के कुशासन में मध्य प्रदेश में चाहे कर्नाटक में कहीं भी सरकार बनी, लेकिन प्रजातंत्र में जो पिछले कुशासन के विरोध में जनता ने जनमत दिया, उस जनमत को यदि वो जीत नहीं सके तो वो खरीद ले रहे हैं, और ऐसे दलाल लोग हैं जो बिक रहे हैं। तो जी प्रजातंत्र का और संविधान का कितना बड़ा माखौल उड़ाया जा रहा है। हमारे जी भारतीय नागरिक का, एक एक नागरिक का हक और अधिकार छीना जा रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी का कुशासन। जी, सर जैसे कि शहडोल में भी एक बहुत मिनट, ज़्यादा हेलो। बेरोज़गारी है और बहुत ज़्यादा स्थानीय मुद्दे हैं, तो इस पूरे प्रदर्शन में शहडोल कहाँ पर है? शहडोल के किन मुद्दों को आप शहडोल, उठा रहे हैं? मैं यहाँ पर, आपने पूछा शहडोल, जी, शहडोल के युवाओं के लिए ही, चाहे शिक्षित हो, चाहे जो युवा हो चुका है जिसका भविष्य है, उसको रोजगार की आवश्यकता है। उस रोजगार को देने के लिए राज्य सरकार कार्य योजना बनाए। जैसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल के 15 महीने के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एक निर्णय लिया था कि निजी उद्योगों को, हम उन उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे जिन्हें, जो अपने संस्थान में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को 70% लोगों को रोजगार देंगे। आज हमारी मांग वही थी। शहडोल में ओरिएंट पेपर मिल, एशिया का सबसे बड़ा ओरिएंट पेपर मिल, रिलायंस उद्योग, अल्ट्राटेक का जो सीमेंट का कोयला खदान, अन्य अन्य कई 16-17 ऐसी छोटे मोटे निजी उद्योग हैं। ये निजी उद्योग शहडोल के शिक्षित बेरोजगारों को अपने संस्थान में रोजगार दें, 70% लोगों को रोजगार दें, तो शहडोल की बेरोजगारी कंट्रोल में आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं का भविष्य निखर सकेगा। ये हम लोगों की मांग। जी और सर इस प्रदर्शन का कैसा असर देखने में मिल रहा है? कैसा आपको सहयोग मिल रहा है? समर्थन कैसा मिल रहा है? इस प्रदर्शन में हमारे शहडोल के आम जन, आम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। हम उससे उत्साहित हैं। हमें संबल मिला, हमारे कार्यकर्ताओं को संबल मिला, और हम सब कांग्रेस के लोग आभार प्रदर्शन करते हैं हमारे शहडोल की भोली भाली जनता को, जिन लोगों ने इसमें भरपूर सहयोग दिया, समर्थन दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जी, सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए।